अब मैं प्रवीण त्यागी जी, धर्मेंद्र राव जी आएंगे। स्वागत। मंगे जी भी माता जी है, बुजुर्ग है हमारे बीच में। मंगे जी माता जी का स्वागत करेंगे। माता जी आ जाओ, ये सभी के सम्मान में है। देवेंद्र चौधरी जी आएंगे, स्वागत करेंगे। आइए आइए। आकाश प्रधान जी हो गया कर गया। सचिन दीक्षित जी आएंगे, स्वागत करेंगे। और मंगेश जी अपने विचार रखेंगे आप सभी के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे बड़े भाई विनोद प्रधान जी और प्रवीण त्यागी जी, सावित्री देवी जी और लक्ष्मण सिंह जी, आकाश और पवन तिवारी जी, नवीन जोशी जी, जसवीर सिंह जी, केपी रावत जी, धर्मेंद्र रावत जी, मोहन सिंह रावत जी और ललित शर्मा जी, और यहाँ पर आए सभी मेरी माताओं और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। मैं यहाँ आप लोगों के बीच आज कांग्रेस का प्रत्याशी बनने के बाद आया हूँ आपके यहाँ RWA में। देखिए, टिकट दिया पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। उसका कारण मैं बताता हूँ कि हम बुराड़ी विधानसभा की जितनी भी समस्याएं रही हैं, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, या मेन रोड की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, तो हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं। और उसका एक प्लेटफॉर्म था हमारा, फेडरेशन ऑफ RWA बुराड़ी विधानसभा के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। हमारे प्रेसिडेंट है सनवाल जी, हमारे जो प्रेसिडेंट है उसके फेडरेशन के हमारे ND सनवाल जी, और मैं उसका चेयरमैन। तो हम निरंतर जितनी भी बुराड़ी विधानसभा की समस्याएं रही हैं तो हम उठाते रहे, प्रदर्शन भी करते रहे। हमने प्रदर्शन बिजली के लिए भी किया था। सबसे पहला प्रदर्शन हमने 2014 में किया था लाइट के लिए, जो कि पहले लाइट नहीं मिल रही थी लोगों को। उसके बाद दोबारा समस्या आई तो हमने दोबारा जो मांगते थे NOC के NOC लेकर के आइए, तब आपको मीटर मिलेगा बिजली का। उसके लिए भी हमने एक प्रदर्शन किया 100 फुटे पे, आपके ध्यान होगा और आपने फेसबुक पे भी देखा होगा। तो हमने विधायक संजीव झा जी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया था, ज्ञापन भी देकर आए थे। और हमने प्रदर्शन किया जो 100 फीटा रोड जिसपे कि निरंतर आप लोग ड्यूटी जाते हैं, ट्रैफिक जाम के लिए किया। उसका हमने जो रोड के लिए भी किया था, तो हमने कुछ गड्ढे भरवाने का भी काम किया था, जिसको देखते हुए श्री संजीव झा हमारे जो MLA हैं, उन्होंने आनंद फानंद में फिर ये काम थोड़ा एक पैच उन्होंने बनाया कि मैं यहाँ रोड बना रहा हूँ। तो काम अभी जो कह रहे हैं अपने ये हमारे कपूर सिंह सिसोदिया हैं मुकंदपुर से, हमारे दोस्त हैं, तो ये हकीकत है कि मैं वहाँ पे भी मीडिया लेकर के पहुँचा, जो आपका मुकंदपुर, वहाँ की हालत भी बहुत खस्ता थी। जो मेन रोड है, आप अगर गए हो कभी मुकंदपुर तो बहुत बुरा हाल था। तो मैंने वहाँ कवरेज करी, वहाँ अपने बाइट सीरीज लगाए, सारे जो ये थे मीडिया वाले लगाए, वो निरंतर मैंने फेसबुक पे मीडिया पे काफ़ी चलवाया। तो उसका असर ये हुआ कि उन्होंने वो मजबूरी में वो रोड बनाना पड़ा। तो अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई भी काम नहीं करेगा, ना ही कोई सुनेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक हम जितने इस बुराड़ी विधानसभा में काम है, जब तक नहीं होंगे, हमने आवाज उठाई है, उठाते रहेंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अब ये दोबारा इलेक्शन आ गए हैं, फिर ये झुंझुना लेकर के आ गए हैं कि आपके राशन कार्ड बनवाएंगे। ऑलरेडी 11,000 राशन कार्ड पहले से ही पेंडिंग है, तो इन्होंने पहले से क्यों नहीं बनवाए अभी तक? जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी की सरकार, 15 साल राज किया, उसमें आपके राशन कार्ड भी बनते थे, उसमें वृद्धा पेंशन मिलती थी, उसमें लाडली योजना भी थी, जो बच्ची पैदा होती तो उसको 1 लाख रुपए मिलते थे। और भागीदारी सेल थी। मैं RWA वाले भाइयों को कहना चाहूंगा, एक RWA जो अभी नए हैं लड़के, आप लोग तो जो पुराने हमारे भाई हैं, तो एक भागीदारी सेल बनाई थी शीला जी ने। तो उसकी हर महीने एक मीटिंग होती थी, जहां पे सारे अफसर होते थे, और वहां अफसरों के सामने RWA के प्रधान बैठते थे, उनको फंड मिलता था, उसके फंड के उसमें वो काम कराते थे। जो अफसर नहीं सुनता था तो तुरंत उस पर एक्शन होता था, और वहां पे ये हर महीने मीटिंग होती, भागीदारी सेल, वो इन्होंने खत्म कर दी।
जो आरडब्ल्यूए के अधिकार थे वो इन्होंने खत्म कर दिए। अब मैं जीता जागता उदाहरण दूंगा भाई साहब, जितनी पुरानी आरडब्ल्यूए है पुरानी, वो आम आदमी पार्टी ने सारी खत्म कर दी। उन्होंने नई आरडब्ल्यूए का गठन किया ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके, ना ही कोई वो काम के लिए कह सके। मैं तो भैया ये भी कहना चाहूंगा, जो पहले जुड़े थे, पहले ये पार्टी बनी है, अन्ना जी का आंदोलन हुआ, उससे पार्टी निकली, तो ये कहते थे हम बड़े ईमानदार आदमी है कि शीला जी ने ये भ्रष्टाचार कर दिया, शीला जी ने ये भ्रष्टाचार कर दिया। देखिए शीला जी का कुछ नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई, ना ही कोई केस दर्ज हुआ। और आज देखिए ये कहाँ इनके मंत्री और ये खुद अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं, जो 2 साल सब जेल में रह करके आए हैं। और बड़े शर्म की बात है, एक शिक्षा मंत्री जो शिक्षक का काम करता है, वो जेल में गया सिर्फ इसलिए शराब घोटाले के उसमें गया जेल। तो बड़े शर्म की बात है कि इन लोगों ने नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार बचा रखा है। स्वास्थ्य की बात हो, पढ़ाई की बात हो, इसमें हमारे बच्चों का भविष्य भी देखिए दांव पे लगा रखा है। इन्होंने कहा था हम 30 स्कूल बुराड़ी विधानसभा में बनाएंगे, आज वो ही 14 स्कूल हैं जो शीला जी के समय में बने थे। एक स्कूल इन्होंने वो जो उद्घाटन किया है वो एनसीडी द्वारा बनाया गया है, और वो उसकी नींव भी तभी रखी गई थी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो इन्होंने कहा शिक्षक, अब उसमें देखिए बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने बनाए 12 कमरे, 18 कमरे 12 करोड़ रुपए में। आरटीआई के द्वारा हमने एक जानकारी ली थी। तो इन्होंने जो टोटल बुराड़ी विधानसभा में 18 कमरे जो बनाए, तो 12 करोड़ रुपए में बनाए। तो उसमें देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। एक कमरे की कॉस्ट अगर अनुमान लगाएं तो 70 लाख रुपए में एक कमरा बनाया इन्होंने, और वो भी टायरन और गाटर सिल्ली का है, ना कि वो उस लेंटर वाला है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, चुनाव आ गए हैं, अब ये फिर आपसे झूठे वादे करेंगे, राशन कार्ड का हो, वृद्धा पेंशन का हो, या कोई भी योजना हो, वो आपको बिल्कुल बहकाएंगे। तो इनके बहकावे में आपके नहीं आना है। कांग्रेस पार्टी का जो शीला जी की सरकार रही, काम हुए हैं, आपने देखा होगा, विकास कार्य काफी हुए, चाहे मेट्रो का हो, चाहे फ्लाईओवरों का हो, चाहे रोड का हो, या स्वास्थ्य का हो, या दवाई का, जितना भी पढ़ाई का हो, सारे काम उस समय हुए थे। तो हम ये कहेंगे आपसे, सिर्फ अगर आपको लगता है कि शीला जी के समय में अगर कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं तो आप हमें वोट जरूर दें, और जो आपको लगता है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा दिल्ली में, तो वोट आप हमें ना दे कभी भी। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगा, अगर बार बार कहूंगा, इन झूठों के बहकावे में नहीं आना है। ये बड़े शातिर लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा यहाँ से लेके आपको बता दें, अभी एक आपके यहाँ हॉस्पिटल है, ये 800 बेड का, उसमें कोई मशीन नहीं है, ना कोई एक्सरे की मशीन है, ना सीटी स्कैन की है, और 800 बेड वाले में वो आपके डॉक्टर्स भी नहीं है पूरे, जो कि आपका यहाँ सुचारू रूप से इलाज हो सके। आपने देखा है कोई वहाँ एडमिट हो रहा, 800 बेड में कितने बेड में कितने मरीज वहाँ हैं? एक आपको भ्रष्टाचार अभी हॉस्पिटल का बताता हूँ, अगर कोई काम करता होगा हॉस्पिटल में, तो एक मेरे पास बच्चा आया कि भाई साहब एक दिक्कत है, मैं बताओ क्या है। नुके हमारी जो तनख्वाह है 22,000 रुपए है। मैं कहता तो फिर नुके जी हमें मात्र 8,000 रुपए मिल रहे हैं। मैं कारण नुके जी ये खा जाते हैं सारे। मैं कहता तो तुम देते क्यों निकाल के? नुके जी कार्ड ही उनके पास है। मैं कार्ड उनके पास कैसे? उसका जो उनका खाता है ना, वो कार्ड उनके पास है। हाँ, मैंने तो तुमने कार्ड क्यों दिया? क्या जी अगर कार्ड नहीं देंगे तो वो अपने उससे निकाल देंगे नौकरी से। नुके जी हम छोड़ेंगे नौकरी तो और 10 खड़े इंतजार में। साहब जी यहाँ पे है, शायद आप लोग तो मुझे जानते होंगे, फूलबाग में सन 2000 से रह, लेकिन फूलबाग में ये जो मंदिर बना है, सब लोग कहते हैं ये मेरा, ये फलाना अलाना। किसी नेता ने फूलबाग में आके अगर मंदिर के नाम से कोई दान दिया हो, कभी नहीं दिया। मंगेश जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। रात को लेंटर डाल लेते, लेंटर नहीं पड़ रहा था, विनोद प्रधान जी और हम गए, हमने कहा हमारा लेंटर नहीं डल रहा है, उनसे जो भी बना, चाहे वो 50 बना 60 बना, उनने दिए। ऐसा अगर किसी नेता ने यहाँ पे दिया हो तो हमें बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश जी का।